जयपुर नगर निगम चुनाव 2020 का महाकवरेज। किसको मिलेगा ग्रेटर, किसको मिलेगा हेरिटेज? कौन होगा आपके वार्ड का पार्षद? क्या होंगे चुनावी वादे? जयपुर नगर निगम की हर चुनावी हलचल पर हम रखेंगे पैनी नजर, करेंगे रिपोर्टिंग हर वार्ड से सीधे आप तक। सत्ता की सरकार मरुधर बुलेटिन के साथ। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि प्रथम चरण के चुनावों के प्रचार आज थम चुके हैं। जयपुर में भी हेरिटेज जो नगर निगम है उसका पहले चरण में ही चुनाव है, जिसके प्रचार आज थम चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार अभी तक जारी है। 1 नवंबर को मतदान दूसरे चरण में होना है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है 1 नवंबर को चुनाव होने हैं। मैं हूँ वार्ड नंबर 28 में, जो दुर्गेश नंदिनी लगातार जनसंपर्क में हैं। जनसंपर्क में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या लोगों की समस्या है, इन्हीं सभी मुद्दों पर आपके साथ हूँ। सबसे पहले सर, आपके स्थानीय निवासी हैं? स्थानीय निवासी हम लोग। क्या क्या कॉलोनी की समस्याएं हैं? पूर्व पार्षद कौन रहता है? पूर्व पार्षद गणेश सैनी जी रहे थे, और अब कॉलोनी की समस्या है, सड़कों की, लाइटों की, बिजली की, हर तरह की समस्या है। और मैडम ने भी हमसे वादा किया है कि हम इस समस्या को जीतने के बाद पूरा सोल्यूशन इसका करेंगे और आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। जी, क्या लगता है पूर्व पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा? 10 में से अगर बात आए अंक की, कितने अंक देंगे? तो 10 में से बात है अंक की, तो मैडम को पूरे नहीं, पूर्व पार्षद के तो 0 है सर। 0 कार्यकाल क्या कारण है? पिछली बार पार्षद था, वह भी भाजपा का पार्षद था। अभी भी आप जिसके साथ हैं वे कहीं ना कहीं प्रत्याशी भाजपा के हैं। एक को आप नकार रहे हैं, एक को आप कहीं ना कहीं प्रेरित। सर संघर्ष कम था, बहुत ही कम संघर्ष था, और जो भी जनता उनके पास जाती थी और उनका वो जब कॉलोनी वाले जो भी जाते थे या वार्ड वाले जो भी जाते थे उनको वो नकार देते थे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है या हम आ नहीं सकते। और मैडम के पास भी हम कई बार समस्या लेके गए, तो मैडम ने उसका सोल्यूशन हमें दिया और हमें विश्वास दिलाया कि हम आगे आपके साथ कार्य करते रहेंगे और प्रेजेंट में भी हम आपके साथ काम करेंगे। सर, क्या आप भी स्थानीय निवासी? यस सर। आपकी कॉलोनी की क्या समस्या है? अगर बात करें कॉलोनी की, कॉलोनी की, देखो मैडम के कार्यकाल में ऑलमोस्ट सारी समस्याओं का सोल्यूशन कर दिया गया है। बाकी जो हमारे उधर पार्क बने मैडम के द्वारा बनाई गई है, रोड जो बने मैडम के द्वारा बनाई गई, लाइटें लगी उनके द्वारा, पानी की समस्या जब ये पूर्व पार्षद थे। अब जो नई समस्या थोड़ी सी जो है वो भी 10 सालों में समस्या वापस उत्पन्न हो गई। उत्पन्न तो क्या, रोड है तो गाड़ियाँ चलेंगी तो टूटेगी भी। हाँ, यही मेरे को पूरा विश्वास है 3 तारीख को के बाद ये सारे काम करवाएंगे, सारे रोड लाइटें जो भी खराब है सबका सोल्यूशन मैडम करेगी। पूरा विश्वास है। हमारा संघर्ष है, हम गली गली जा रहे हैं, गली गली में संपर्क कर रहे हैं, सबसे समस्या ले रहे हैं, डायरी लेकर सबकी समस्या को लिख रहे हैं और सबका सोल्यूशन करेंगे। दुर्गेश जी, मेरे साथ हैं। दुर्गेश जी, आप लगातार 1 नवंबर को आपका चुनाव है, लगातार आप कॉलोनियों में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या क्या समस्या सामने आ रही हैं? क्योंकि आप पहले भी इसी वार्ड से शायद पार्षद रहे हैं, ये कुछ एरिया इस वार्ड का आपके वार्ड में था। हाँ, अभी हम सभी हर गली हर कोने को छू रहे हैं जी, ताकि सभी लोग हमें भी जाने और हम भी उन्हें व्यक्तिगत जान सकें। पहले जो वार्ड था, मैं पिछले कार्यकाल से पहले मैं 2009 से लेकर 14 तक यहाँ पे पार्षद रह चुकी हूँ। उसके बाद अभी जो ब्रेक था उस टाइम मैं नहीं थी, तो जो पहले मैंने सामने और थी, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा था, वो वार्ड के अभी 6 टुकड़े कर दिए गए थे। तो अब तो हमारे साथ में बहुत छोटा वार्ड, कुछ गलियाँ जो टिप्स पे हमारे साथ है, घर जो हमें टिप्स पे याद है, तो हर एक की समस्या अलग अलग है। लेकिन मेन समस्या, मुख्य समस्या यहाँ पानी की समस्या है, उसके बाद यहाँ रोड की समस्या है और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। दुर्गेश जी, अगर मैं बात करूं, आपका जब 2009 से 14 का कार्यकाल था, क्या उस समय भी ये समस्याएं थी या आपने कहीं उनको निराकरण करने का सुझाव लाए थे? बिल्कुल, मैं जब यहाँ पे फर्स्ट बार आई तो ये सभी एरिया न्यू डेवलप हो रहा था और मैंने यहाँ बेसिक वर्क से स्टार्ट किया, बेसिक से वर्क स्टार्ट किया कि यहाँ पे सीवरेज, रोड, पानी, लाइट, इंडिकेटर्स, हाईमास्ट लाइट्स, मतलब हर एक पार्ट पे मैंने वर्क किया हुआ है। वो ही आज तक है जी। 5 साल के जो पिछला 5 साल रहा, उसमें जो पूर्व हमारे पार्षद थे, मैं उनके लिए वो नहीं कहूँगी, लेकिन वो कुछ वर्क थे, बीजेपी के पार्षद ही थे, नो डाउट, लेकिन कुछ जगह पे वो थोड़े कमज़ोर रहे। जो नियमन की कॉलोनियाँ थी, आपने जिस स्तर पे छोड़ी थी, कई कॉलोनियाँ आज भी उसी स्तर पर हैं। बिल्कुल, यहाँ ये पहले जेडीए में था और अब ये निगम में हैंड ओवर हो चुका है। तो नियमन के लिए हम कैंप भी लगवाएंगे, जहाँ जहाँ कुछ कॉलोनियाँ हैं इस तरह से हमारे वहाँ, तो उनमें हम वो अपने
स्तर पे यहाँ पे कैंप भी लगवाएंगे। सेकंड, यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, मैंने उस कार्यकाल में ही यहाँ पे पानी की टंकी लाने की कोशिश की और उसी कार्यकाल में यहाँ पे पानी का जो कनेक्शन है वो भी करवाने की कोशिश करी थी। तो बिसलपुर पानी की लाइनें तो हमारी आ चुकी थी उसी कार्यकाल में। और अब हम जो टंकी सेंक्शन करवाई थी हमने पहले ही मेरे कार्यकाल में, जिसमें हमने 1.5 करोड़ रुपए सेंक्शन ले लिए, वो एट इट इज़ रखा हुआ है क्योंकि बीच में काम नहीं हो पाया। हम उसको आगे बढ़ाएंगे और मेरा आपसे पूर्ण मतलब आश्वासन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम आते ही ये काम जल्द से जल्द, और मुझे ये लगता है कि शायद 2 या 3 महीने में तो ये काम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे उद्योग नगर पार्क है उसके अंदर, क्योंकि एमएलए साहब ने भी उसमें सैंक्शन ले रखी है, सब कुछ है। एक कोई एनओसी का कमी है तो कोशिश पूरी है और लेके आएंगे। दुर्गा जी, आप महिला हैं, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हर घर की महिला आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठी है। महिला सुरक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे? क्या कैमरे के लिए कोई आप नया? जी, मैं अभी 8 महीने से रेगुलर हाउस टू हाउस टच हूँ, तो मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत आ रही है जी। हमने इसीलिए जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उनसे बात करी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि निवार रोड पर भी, जैसे कि मेन जगह है, जैसे कि स्टार्ट होता है अपना शालीमार चौराया, उसके बाद आता है हमारा जो बैंक ऑफ बड़ौदा वाला चौराया, उसके बाद आता है लक्ष्मीनगर चौराया जो सब्जी मंडी चौराया, उसके बाद जब हम गलियों में कुछ कॉलोनियाँ जो इस तरह से रहेगी उनकी अंदर की मेन चौराया, जैसे 21 साउथ के अंदर मेन चौराया, बाहुबली के अंदर मेन चौराया लगा के, वैसे ही हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है और हम उसके वर्क कर चुके हैं। आचार संहिता हटते ही ये काम होगा और हमने कंपनी वगैरह से भी बात कर ली है, मतलब ये टेंडर करीब निकल चुका है। जब आप घर घर मतदान की अपील करने जा रहे हैं, उस समय मतदाताओं की क्या मांगे हैं? क्योंकि सभी मतदाता अपनी अपनी नई मांग गिनाते हैं। आप शायद महिला हैं और एक शिक्षित महिला है, तो खुलकर बताती होंगी, क्योंकि तो यहाँ पे मेन जो है सभी को कुछ कॉलोनियों में पार्कों की समस्या है, तो कुछ कॉलोनियों में रोडों की समस्या है, सभी की विभिन्न है। कुछ में पानी की समस्या है और कहीं है तो वो रोड ही नहीं बनी है, तो वो है। किसी जगह लाइट्स अभी नहीं लग पाई हैं, तो वो है रोड लाइट्स। तो कुल मिला के मैं इतना जानती हूँ कि हमारा जो काम है वो कहीं और कहीं हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि हम पहले भी बड़े स्तर पे वर्क कर चुके हैं। हम लोगों ने सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए आवाज़ उठाई थी और हमने मेरे कार्यकाल में, पूर्व कार्यकाल में मैंने उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपए सेंक्शन ले ली थी। भूमि की कमी के कारण वो चीज़ नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हमें भूमि की कमी भी भूमि की कमी, जगह की कमी के कारण जहाँ हमने चाहते थे वहाँ पे कुछ जो उनके नॉर्म्स थे, पॉल्यूशन वगैरह, जो हमने नहीं हो पाया था इस कारण। लेकिन अब बाईपास के पास में हमारे एमएलए साहब ने जगह चिन्हित कर ली है और जल्द से जल्द ये काम स्टार्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ब्रजेश नंदनी जो वार्ड नंबर 28 से पार्षद की दावेदार हैं, वो मौजूद रही, जिन्होंने कहा कि विकास ही मेरा सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा। महिलाओं के साथ साथ अन्य जो भी विकास के कार्य पेंडिंग हैं, सभी में हमारा पहला फोकस रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट चारू के साथ विवेक सिंह यादव, मरुधर बुलेटिन।